हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं लप्पू एंड फैमिली, स्पेशली लप्पी के हलवे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में। और हाँ, हम निक्कू कामिनी का टॉपिक भी इसी वाले पॉडकास्ट में लेंगे। भाई आज संडे का दिन था, बहुत सारे टॉपिक्स थे, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। एसएससी का टॉपिक मुझे कवर करना था क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट आ रही थी। इसके अलावा प्रतिभा और अज्जू को लेकर रिक्वेस्ट आई थी, तो वो वाला टॉपिक मुझे कवर करना था। उसके साथ साथ ये निक्कू और कामिनी का भी आ रहा था, तो इसको भी कवर करना था और उसका ही वीडियो मैं बनाने जा रही थी। लेकिन फिर मुझे कमेंट्स आए कि आज क्या लप्पू का टॉपिक नहीं आएगा, और लप्पू का टॉपिक आप लोगों का मोस्ट फेवरेट रहता है, जिसकी वजह से मैं दूसरे टॉपिक्स नहीं करती हूँ, इसको ज़्यादा करती हूँ क्योंकि आप उसको सुनना पसंद करते हो। तो इसको तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, आप लोगों के लिए मैं इस पर एक वीडियो तो ज़रूर बनाती हूँ और बनाऊँगी। और कभी कभी तो हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं, वो बात सच है। तो चलिए आज वाले पॉडकास्ट में हम शुरू करते हैं लप्पी एंड लप्पू से। तो लप्पी का जो तिलिस्मी हलवा है वो फिर से बन चुका है। लप्पी ने तिलिस्मी हलवा बनाया है और फिर से उस हलवे को मतलब बिल्कुल काला कर कर रख दिया है। मतलब जो इनके दिल का कलर है बस उसी कलर का हलवा बना दिया है। और अपने हलवे की तारीफ शुरुआत में कर रही थी कि पापा हलवे को लेकर क्या बोले, और वहाँ पर वीडियो कट कर दिया क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बोल गए होंगे और वो मतलब ये बता नहीं सकती होंगी ना कैमरे पर, इसलिए। अच्छा, लप्पी ने अपनी सासू माँ से पूछा था कि हम जा रहे हैं हलवा बनाने, ये वाला वीडियो वायरल होगा वायरल होगा। अरे लप्पी, लप्पी ने ऐसा हलवा बनाया है, क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं। हे गाइस, व्हाट्सअप, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस गाइस हमको हलवा बनाने बोला गया था, लेकिन आज हमने अपनी क्लिप में दिखाया ही नहीं कि हमने घी डाला था उसमें या फिर हमने तेल डाला था। क्योंकि ऑब्वियसली हम तेल ही डालेंगे ना, क्योंकि जब हमारे घर में ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो उनकी मतलब ऐसे ही खातिरदारी करनी पड़ती है, वरना ये लोग ज़्यादा दिन के लिए धमक जाएंगे तो हमको काम बढ़ जाएगा। और फिर जो हम मटक मटक के रील्स बनाते हैं, पी 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 करते हैं, वो हम कैसे करेंगे? आपने देखा ना हमारा वाइट वाला सूट, देखा ना गाइस, देखा ना? उसको पहनकर हम धूप में नाचने गए थे गाइस, तो हम पूरा पसीने में लथपथ होके आए थे गाइस। और उसी सूट को पहनकर हमने किचन में खाना भी बना लिया। वैसे तो हमारे घर के पूरे कमरे, जितने भी कमरे हैं, सब में एसी लगा है गाइस, सब में एसी लगा है। लेकिन हम क्या करें गाइस, हमें अपनी कला का प्रदर्शन करने का इतना ज़्यादा शौक है कि भले ही लोग वीडियो हमारे मोबाइल में देख लेते हैं, लेकिन सड़क वाले नहीं देख पाते हैं ना गाइस। जो सड़क पर टहल रहे होते हैं उनको भी तो दिखाना जरूरी होता है ना गाइस। इसलिए गाइस हम सड़क पर निकल जाते हैं और वहाँ पर जाकर हम दो चार को रील बना कर आते हैं और पूरा जो सूट है उसकी सत्यानाशी पीट देते हैं गाइस, सत्यानाशी पीट देते हैं। अब वो जो सूट है उसमें बहुत पसीना आ गया है गाइस, लेकिन हम फिर भी उस सूट को रखेंगे नहीं। हम वॉश करके उसको दान नहीं ना करेंगे, हम इसको रिटर्न मारेंगे गाइस, रिटर्न मारेंगे। ताकि जिस ऐप के कपड़ों का प्रमोशन हम कर रहे हैं ना गाइस, जो ठेला हम लगा रहे हैं, वो इतना बदनाम हो जाए गाइस, इतना बदनाम हो जाए गाइस कि आगे आने वाले वक्त में कोई भी उससे शॉपिंग ना करे गाइस। क्योंकि जैसे ही कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा गाइस और उठाएगा वो पैकेट, तो उसको हमारी दुर्गंध दूर से ही आ जाएगी गाइस। वाईटी में तो हमारी दुर्गंध के चर्चे पहले ही हुए हैं गाइस, ऊपर से अब ये खींचों में भी हमारे दुर्गंध के चर्चे हो जाएंगे गाइस, चर्चे हो जाएंगे। खैर हमने हलवा बनाया गाइस, फिर से हमने काला कर दिया, क्योंकि हम क्या करें, हम कैमरे में देखकर हेलो गाइस, हाय गाइस यही ना कर रहे थे तो हलवा तो काला होगा ही ना, होगा ना गाइस। और फिर भी हम अपनी तारीफ करते हैं गाइस, और हमारी सासू माँ भी झूठी तारीफ कर दी कि हम जो है अच्छा नहीं बना पाते हैं हलवा। हलवा लप्पी का ही पसंद करते हैं लोग, ऐसा बोली है हमारी मम्मी। आप सुनकर आइएगा, पांचों बार सुनिएगा। हाँ, हमारे लिए इतना तो कर ही ना सकते हैं ना गाइस। हम तिलिस्मी हलवा बनाते हैं और हमारे जैसा हलवा कोई नहीं बना सकता गाइस। फिर से हमने हलवा काला किया, लेकिन गाइस हमारा हलवा फेमस नहीं हुआ गाइस। क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है ना गाइस, क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं। वो जो हमने भमित के बेड पर, भमित के बगल में लेट कर जो हमने ऐसी एक्स की पोजीशंस डिस्कस की है ना गाइस, वो ज्यादा वायरल हो गया है। अब कोई मानने को ही तैयार नहीं है गाइस, अब कोई मानने को ही तैयार नहीं है गाइस कि हम भोली भाली सीधी सादी सीता जैसी नारी हैं गाइस। क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं। तो हमारी लप्पी
यही कर रही थी। लप्पी ने जो है बहुत वाहियातगिरी की है, और अभी मैं इनके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं देख रही हूँ, तब मैंने ये कुछ चीज़ें नोटिस की हैं जो मुझे बहुत ही वाहियात लगी। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि जो इनकी वीडियो वायरल हुई है, जो क्लिप वायरल हुई है, जो कि टंडना ने अपने पेज पर डाली थी, बहुत लोग मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ रहे हैं कि वो रील कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। वो रील अब आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो रील जो पिंकी जी हैं उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड की है, जो रिएक्शन चैनल चलाती हैं, काफ़ी अच्छे रिएक्शन देती हैं, तो उन्होंने अपने शॉर्ट्स में वो रील है ना 2 पार्ट में अपलोड की है। सबको मालूम था कि वो रील डिलीट हो जाने वाली है, वो मेरे पास भी अवेलेबल है, लेकिन वो 15 सेकंड से ज़्यादा है तो मैं ऐसे कहीं शेयर नहीं कर सकती, और मैं अपने अकाउंट पर तो उसको डाल नहीं सकती। बट हाँ, मेरे पास है वो रील, और वो रील जो है टंडना के पेज से अपलोड हुई थी, और लप्पी उसमें जो वाहियात गिरी कर रही थी, जो बोल रही थी लप्पी, वो सबको समझ में आ गया कि लप्पी सीधी सादी तो नहीं है जितनी सीधी सादी ये बनने की कोशिश करती है। जिसके बाद उसकी बेहतरीन तरीके से ट्रोलिंग होने लगी। उनके जो सपोर्टिंग चैनल्स हैं वहाँ से ये बोला गया कि जो लप्पी हैं, जो वो बोल रही थी वो सही बोल रही थी, लेकिन जो जिसने अपलोड किया है उसे अपलोड नहीं करना चाहिए था, गलती उसकी है। मतलब बोलने वाली की गलती नहीं है, अपलोड करने वाली की गलती है। हालांकि अपलोड करने वाली की भी गलती है। ऐसी वाहियात बातें जो 4 दीवारी के अंदर हुई थी, जो गंदगी मतलब इतने सारे पुरुषों के सामने हुई थी, उसको आपने और लाखों के सामने लाकर रख दिया। वो आपको नहीं रखना चाहिए था, और एक तरीके से रखकर अच्छा ही हुआ है कि लप्पी की जो रियलिटी है वो सामने आ गई है। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि जैसे जगत दीदी ने बोला था कि मैं अपनी सारी कंप्लेंट्स जाकर जो भोलेनाथ हैं उनको दे आई थी, तो अब उसका जो रिजल्ट है वो आना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ से लप्पी एक्सपोज हो गई है ना, तो उसका मज़ा ही ले रही थी जगत दीदी, ये मैंने बताया था। तो किसी ने मुझे कमेंट किया है, जो कि ऑब्वियसली जगत दीदी सपोर्टर है, उनका कहना है कि देखो लप्पी एक्सपोज भी तब हुई है जब शंकर भगवान की पूजा चल रही थी घर में, तभी एक्सपोज हुई है। उनका ये कॉमेंट आया। और किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया कि आप भी जगत दीदी की पीआर बन गई क्या। तो मुझे नहीं समझ में आता आप लोग क्या चाहते हो, कि जगत दीदी जब कुछ भी ना करे तब भी हम वीडियो बनाएं उनके लिए और उनको गालियां बके, उनको कुछ गलत गलत बोले। ये जो फैमिली है ये लगातार कर रही है, तो इस पर रिएक्शन बन रहे हैं, इस पर बोला जा रहा है। जगत दीदी कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं दे रही कि हम उस पर बात करें या उनको क्रिटिसाइज करें। हाँ, आगे आने वाले वक्त में अगर वो कुछ गलत करती हैं तो उस पर अगर हम उन्हें डिफेंड करने लग जाएं, फिर आप हमें पीआर बोलो तो हमें समझ में आता है। अब मैंने केवल एक नॉर्मल सी बात उनकी कवर की कि उन्होंने ऐसा बोला है, उन्होंने मजे लिए हैं लप्पी के, तो मैं क्या करूं, मतलब क्या करूं, मैं मर जाऊं, है मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो जब ठीक लगता है मैं वैसे बोलती हूँ। बाकी आप लोगों को जो ठीक लगे है ना, आपको लगता है कि पीआर है तो वही सही, वही मान लीजिए आप। आपकी खुशी के लिए हम हर चीज़ में तैयार हैं। हाँ, मैंने एक चीज़ और नोटिस की है लप्पी एंड लप्पू के व्लॉग से, कि जो इनके घर में है ना नाश्ते का सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि उस दिन सुबह सुबह लप्पू पूरी फैमिली को लेकर आ रहा था, तो पूछा था लप्पू ने वहाँ पर कि कुछ खाओगे क्या, तो पूरी फैमिली मना कर रही थी, लेकिन अंदर अंदर से सबकी इच्छा थी। वहाँ पर 1000 रुपये का करीबन बिल बना था और सबने बैठकर खाना खाया था। शायद लप्पू ने इसलिए खिला दिया था क्योंकि घर जाने के बाद तो लप्पी पूछने वाली नहीं थी। लप्पी तो चाय बनाने में भी मुँह बना रही थी, और लप्पी तो दरवाज़ा बंद करके सो गई थी। लप्पी को पता था कि आने वाले हैं, मतलब इनके फैमिली मेम्बर्स आने वाले हैं, फिर भी दरवाज़ा बंद करके सो गई थी। वो चाहती तो जगती रहती यार, 2-3 बजे तक तो तुम पी कर रही थी और थोड़ा सा जग जाती, ना सोती, लेकिन नहीं, सो गई थी और दरवाजा की कड़ी लगाकर सो गई थी। लप्पू पीटे जा रहा था और दरवाजा नहीं खुल रहा था। वैसे ही अभी मैंने एक और व्लॉग देखा है जहां जो छोटा राजकुमार है वो गया है मार्केट और वो नाश्ता लेकर आया है। सुबह 9:44 का टाइम बता रहा था, वो खुद से बता रहा था कि 9:44 हो रहा है, हम नाश्ता लेकर आए हैं, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे घर में बहुत दिक्कत। भाई काय की दिक्कत, तुम्हारे घर में इतने सारे काम वाले लगे हैं। तुम्हारी जो भाभी है वो ब्लॉग डाल रही है कि देवरानी के उठने से पहले, देवरानी के आने से पहले ही मैंने किचन का कितना काम निपटा लिया। तो कौन सा काम निपटा लिया, केवल वो तिलिस्मी हलवा बनाकर थक गई क्या तुम्हारी भाभी? हैं, क्या करते हो यार तुम लोग, मतलब तुम लोग अलग ही लोक के प्राणी हो, इस लोक के तो नहीं हो, यही लोक के तो नहीं हो तुम लोग। चलिए अब बात करते हैं नीकू और कामिनी के ऊपर। तो नीकू और कामिनी का जो भागवत वगैरह इनके घर में चल रही है, जो कि निक्कू करा रही हैं शायद, तो उनको ना काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा था। काफ़ी मतलब लोग अच्छा बोल रहे थे कि चलो देवरानी जेठानी जो हैं वो अपनी कंट्रोवर्सी भूल भुला कर साथ आ रही हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। नॉर्मल व्लॉग्स आ रहे थे, ये लोग कुछ व्लॉग्स में इमोशनल भी हुई थी जब कान्हा जी का जन्म हुआ था वगैरह वगैरह, सब कुछ लोग अच्छी तारीफ ही कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक वीडियो आता है कामिनी जी के चैनल पर, जहाँ पर जो निक्कू जी हैं वो कुछ ऐसे बोल देती हैं कि सब अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, फ़ायदा ना हो तो लोग ना करें, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है कि ये मेकअप कर रही है कोई तो इसलिए कर रही है ताकि उसको और काम मिले। इस तरीके से करके उन्होंने टॉन्ट वगैरह, ऐसा लगा, सबको लगा कि उन्होंने टॉन्ट दिया है कामिनी को। तो उसके बाद होता क्या है, कामिनी भी तुरंत पलटकर जवाब दे देती हैं, एक स्माइल आती है उनके फेस पर, मतलब थोड़ी सी स्माइल वो देती हैं और फिर बोल देती हैं कि हाँ इसमें मेरा फ़ायदा है,
इसलिए मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर इसमें मेरा फ़ायदा नहीं भी होता तो भी मैं यही कर रही होती। और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवंडर मतलब वाईटी पर मच गया है। अब लोग ये बोल रहे हैं कि सब बोल रहे थे कि आप जो है कंटेंट के लिए चीज़ें कर रहे हो, तो वो तो यहाँ से प्रूव हो गई, क्योंकि आपको ये जलन खाई जा रही है कि कंटेंट कोई और भी खींच रहा है, मेरा जो फंक्शन है उससे कोई और कंटेंट खींच रहा है, ये आपको लग रहा है, इसलिए आपने ये चीज़ें की हैं। काफ़ी रिएक्शन बने, काफ़ी लोगों ने बातें की। कुछ रिएक्शन चैनल पर जाकर जो निक्कू जी हैं उन्होंने कमेंट भी किया है और कहा है कि आधी अधूरी जानकारी होकर रिएक्शन नहीं बना देना चाहिए, जब आप सच्चाई जानोगे ना तो फिर आपको भी पछतावा होगा, फलाना ढिमाका। अब वो मतलब सफाइयाँ लेकर आएंगी, ऐसा उनका कहना है। और वहाँ से जो कामिनी है उन्होंने भी अपने जो व्लॉग था उससे वो वाली क्लिप ट्रिम कर दिया, उन्होंने हटा दिया वो क्लिप। तो वो क्लिप भी शायद किसी ने अपलोड कर दी होगी, तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये लोग कुछ भी अपलोड करें और फिर डिलीट करें, लेकिन वो वाईटी पर कहीं ना कहीं घूमता रहता है। इसके बाद इन लोगों के जो व्लॉग्स आते हैं उसमें कंट्रोवर्शियल थंबनेल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको देखकर ऑडियंस ये बोलने लगती है कि भाई भागवत चल रही है लेकिन ये लोग महाभारत की रचना रच रहे हैं। तो थंबनेल कुछ इस प्रकार था निक्कू का, मेरी चुप्पी का फ़ायदा ना उठाओ, मेरे मुंह से कुछ निकला तो कहीं गलत कुछ ना निकल जाए, ऐसा कुछ इन्होंने थंबनेल पर डाला है। अब ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर ब्लॉग में कुछ नहीं है, नॉर्मल ब्लॉग है, लेकिन इस तरीके के थंबनेल डालकर पता नहीं क्या जताना चाह रही है। मतलब ये चाह रही हैं कि कंट्रोवर्सी हो। शायद उनको ये तो नहीं लग रहा है कहीं कि जो भागवत हुई है इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया है और उस अकॉर्डिंगली शायद व्यूज़ नहीं आए हैं, तो आगे आने वाले वक्त में मतलब हम कंट्रोवर्सी कर लें थोड़ी छोटी मोटी, जिससे कि हम मतलब अपना जो भी हमारा लगा लुगा है वो हम निकाल लें। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसी मतलब पहले नहीं लग रहा था मुझे इन लोगों के जितने भी, क्योंकि मैं धीमे धीमे इन लोगों को देख रही हूँ, आप लोग बोलते हो इन पर रिएक्शन दो, तो थोड़ा थोड़ा मैं देख रही हूँ। अभी एकदम से मैं रिएक्शन नहीं देना चाह रही थी, बट ये कंट्रोवर्सी आ गई तो मैंने उस पर बात कर ली है। यहाँ से कामिनी जी ने भी अपने थंबनेल में कुछ इस प्रकार लिखा है कि बहुत चालाकी की पर सामने आ ही गया सच। तो इस तरीके के जो थंबनेल्स हैं ये लोग अपलोड कर रहे हैं, इस तरीके के थंबनेल में बातें ये लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब कंट्रोवर्सी की भस आ रही है कि जो शुरू हुआ है वो किसी और लेवल पर शायद जा सकता है ये जैसे ही भागवत कंप्लीट होगी। लेकिन यहाँ जो निक्कू हैं उन्होंने बोला है कि मैं मतलब सफाई दूंगी, मैं आकर बताऊंगी कि आखिर बात क्या थी, मैंने किस उसमें बोला था, क्या कारण था क्या नहीं था। तो देखते हैं भाई इनका क्या जवाब आता है क्या नहीं आता है। हालांकि अभी भी जो इनके थंबनेल हैं वो कंट्रोवर्शियल लग रहे हैं, और पूजा पाठ के दिनों में ये सब करना मुझे बड़ा अजीब लग रहा है यार, कि मतलब पूजा पाठ का सब कुछ चल रहा है और ऐसे में बोलते हैं कि किसी को मतलब दुखाना नहीं चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारी बातें ऐसे लोग बोला करते हैं। और यहाँ पर भाई कंट्रोवर्सी चल रही है, कंट्रोवर्सी चलाए पड़े हैं ये लोग। इन लोगों को भी लगता है बहुत ज़्यादा शिक्षाएं मिल गई हैं कि वाईटी पर बिना कंट्रोवर्सी के कुछ नहीं होने का, तो कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हैं शायद ये लोग। देखते हैं जो भी होगा, इसको डिस्कस करेंगे आगे आने वाले पॉडकास्ट में। अभी के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, हाइप कर देना यार, आज मैंने मिमिक्री की है, हाइप जरूर करना।